जय हिंद दोस्तों, मेरे भाइयों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का मैं मैथ का प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अगर आपको 30 में 30 क्वेश्चन सही करना है तो आपको मेरे साथ जुड़ना ही पड़ेगा। अगर आप लोग अभी से जुड़ जाएंगे तो समझ जाइए जब भी आपका डेट आएगा एग्जाम का, मैं आपको बता देता हूं श्योर सर्टेन 4 से 5 महीने बाद आपको डेट देखने को मिलेगा, कंफर्म है इसका। और जो भी लड़के तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का, वो अभी से मैथ और रीजनिंग का बढ़िया से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। अगर यहाँ पे आप स्कोर नहीं करेंगे तो आपका समझ जाइए सिलेक्शन नहीं हो सकता है। यही एक दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे, इसलिए इस पे आप बढ़िया से प्रैक्टिस बना लीजिए और अच्छा नंबर लेके आइए। जो लड़के भी फॉर्म नहीं डाले हैं, जिनको दिक्कत हो रहा है, आप लोग फॉर्म डाल दीजिए। दोस्तों मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि वैकेंसी 100% इसका बढ़ेगा। अगर आप फॉर्म नहीं डालेंगे तो बाद में पछताएंगे भी, सोच लीजिएगा। इसलिए फॉर्म को कतई डाल दीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको मैथ का क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया सीबीटी 1 सीबीटी 2 जितने भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आए मैथ के, मैं उसको लेके आया हूँ। मैं उसका आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आप लोग उसका कॉन्सेप्ट, ट्रिक और बेसिक हर चीज अप्रोच देख लीजिए, कैसे क्वेश्चन को कम समय में करना है। हर चीज यहाँ पे सीखिए। आपको मैं पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, समझ जाइए, मैं सबसे पहले उसको करा रहा हूँ। आपको हर तरह का क्वेश्चन, जैसे शिफ्ट वाइज पेपर आया, मैं उसी शिफ्ट से पेपर निकाल रहा हूँ। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, मैं उन्हीं क्वेश्चन कराऊंगा। जो बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, उसको मैं नहीं कराऊंगा। लेकिन जितना टफ क्वेश्चन आया, जितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, जिसमें आप लोग फंस सकते हैं या आप लोग वो अप्रोच नहीं लगाते हैं जिससे आप इजिली उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मैं उन सभी ट्रिक को बताऊंगा। इससे आपको पेपर में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। आपके सामने यहाँ ये वर्क एंड टाइम का पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना है। अच्छा दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो बी उसी कार्य को करने में कितना दिन का समय लेगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए सॉल्व लेके आया हूं, बहुत लड़के इसको क्वेश्चन करने में थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं। मैं आपको सीधे एक चीज बताता हूं। अगर आप दिमाग में बैठा लीजिए, देखिए यहाँ पे आपको समय कैसे बचाना है। समय कैसे बचाना, मैं ये चीज सिखाता हूँ। ये क्वेश्चन वाकई में बहुत आसान है, लेकिन इसको इसको मैं क्यों शामिल किया हूँ, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। अगर यहाँ कार्य क्षमता इफिशियंसी, देखिए इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन में अगर जो लड़का इसके लिए पेन उठाएगा तो समझ जाइए वो समय नहीं बचा पाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोला, कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, यानी इफिशियंसी का अनुपात दे दिया ए और बी का 3:4। तो टाइम क्या हो जाएगा, अगर वर्क सेम है तो टाइम क्या हो जाएगा, आपका टाइम इनवर्सल हो जाएगा, नहीं बदल जाएगा, नहीं 4:3 हो जाएगा। अब बोला है कि एक किसी कार को 12 दिन में कर सकता है, यानी 4 यूनिट का मान कितना दे दिया, 12, यानी कितना हो जाएगा, 4×3=12। तो आपसे क्या पूछ दिया है, आपसे क्या पूछ दिया, बी उसी कार को करने में कितना समय लगेगा। अब बी के कार कितना है, 3 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा, 3×3=9 हो जाएगा। बताइए, सीधे सीधे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। चलिए इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं। इसमें क्या दिया है, देखिए इसमें दिया है ए, ठीक है, ए और बी। ठीक है, ए और बी, इसका इफिशियंसी जो दिया है, इफिशियंसी का अनुपात यानी क्षमता का अनुपात कितना दे दिया दोस्तों, देखिए 3:4, 3:4 दे दिया। ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3:4 दे दिया है। ठीक है, अब बताइए आप लोग, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, जस्ट इसका इनवर्स हो जाएगा। वर्क सेम है, कार्य सेम है, तो क्या हो जाएगा, टाइम, ये टाइम उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 4:3। अब ये क्या बोल रखा है, ये क्या बोल रखा है यहाँ पे, यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। अब ए का पता चल गया कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। ये कितना गुना है, 3 गुना है, नहीं 3 गुना है। तो यहां सिमिलरली आप इसको भी निकाल सकते नहीं, सिमिलरली इसको निकाल सकते नहीं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 गुना, 3×3=9। यानी क्या हो जाएगा, बी इसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन में कर सकता है। बी इसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन में कर सकता है। क्योंकि देखिए इसका जो इफिशियंसी है, जो क्षमता है, वह ए से अधिक है, इसलिए कम समय ले रहा है। और यहाँ देखिए इसकी इफिशियंसी क्या है, कम है, बी से, इसलिए ज्यादा समय ले रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बस समझ जाइए, आपको समय बचाना है, इतना लिखना भी नहीं है, इसको लिखना भी नहीं है, आपको सीरीज को सॉल्व कर सकते थे, आप समय बचा सकते थे। मतलब ये आपका था, बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था। लेकिन अगर आपको समय बचाना है तो ऐसे ही बचाएंगे। अभी सब क्वेश्चन पे आप इसको लिखिएगा नहीं, सीधे पेपर में देखिएगा, हाँ कार्य क्षमता कितना दे दिया है, अच्छा तो इसका मतलब कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, वर्क सेम है, तो क्या हो जाएगा, टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। सीधे इसको रख के सॉल्व कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आप बहुत लड़के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जानते नहीं होंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले इसको मैं डस्टिंग कर लेता हूँ, फिर मैं अगला क्वेश्चन लगाता हूँ। एक क्वेश्चन हो चुका है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, आप लोग दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या दिया हुआ है। पहली
8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं के माध्य का अंतर क्या होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको सबसे पहले भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है इसको आपको जानना होगा। दोस्तों भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, कंपोजिट नंबर को बोलते हैं, और अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, प्राइम नंबर को। अब चलिए मैं आपको बताता हूं पहले भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है, तब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। देखिए फिर कितना इजी हो जाएगा क्वेश्चन। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। और ये टोटल समझ जाइए एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन हो गया। जब तक आप इसके बारे में पता नहीं है आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इस चीज को समझ लीजिए आप लोग। दोस्तों पहला है भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या, ठीक है, और क्या बोला है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। कोई भी ऐसा नंबर हो, ठीक है, कोई भी ऐसा, देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका 2 से अधिक फैक्टर है, यदि 2 से अधिक फैक्टर निकल रहे हैं तो भाज्य संख्या है। 2 से अधिक अगर फैक्टर है तो भाज्य संख्या है। जैसे पहले तो इस को समझ लीजिए, क्या मैं बोला हूं, 2 से अधिक, क्या बोले हैं, 2 से अधिक, 2 से अधिक क्या हो, कॉमन फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर हो। जैसे मान लीजिए 4 क्या है, 4 आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 4 आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 4 लिख सकते, नहीं लिख सकते, और भी कुछ लिख सकते हैं क्या, बस यही जो। अब देखिए एक तो हर एक नंबर का कॉमन फैक्टर है, इसको तो आप लोग भूल ही जाइए, एक तो हर एक नंबर का कॉमन फैक्टर है, ठीक है, तो एक तो है ही है। अब देखिए 2 और 4 भी है, तो टोटल कितने बन जा रहे हैं, 3 बनना, नहीं बनना है, तो 2 से अधिक हो गया, नहीं हो गया, कोई भी नंबर लिख लीजिए और 2 से अधिक उसका कॉमन फैक्टर आपको मिल रहा है तो समझ जाइए वो भाज्य संख्या है, ठीक है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या वो कौन सी है, 4 है, ठीक है। अगर मैं यही बोलूं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो स्वयं से ही कटे, ऐसी संख्या जो स्वयं से ही कटे या तो 1 से कटे, ठीक है। मतलब अब ये भी आप बोल सकते हैं अभाज्य संख्या का जो कॉमन फैक्टर होता है वो मैक्सिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम 2, मतलब मैक्सिमम 2 नहीं बोल सकते, 2 ही बोलेंगे, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम इसमें कोई केस ही नहीं है। अभाज्य संख्या एक तो हर एक नंबर का, जैसे मान लीजिए 2 आपका क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना, 2 आपकी क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है, एक तो 2 हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो सकता है। तो एक देखिए, एक तो स्वयं अपने नंबर से कटेगा और एक तो सबका कॉमन फैक्टर होता है, हर एक नंबर का कॉमन फैक्टर होता है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो नंबर स्वयं से कटे, जो नंबर स्वयं से कटे, जैसे मान लीजिए 3 हो गया, आपका 5 हो गया, ये सब क्या है, 11 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया, ठीक है, ये सब क्या है आपकी अभाज्य संख्या। देखिए स्वयं से कट रही है या तो 1 से कटेगी, ठीक है, 1 से सारे नंबर कट जाते हैं उसको तो भूल लीजिए, कोई मतलब नहीं है। अभाज्य संख्या क्या आपको दिमाग में रखना है, जो संख्या स्वयं से कटे वो उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। चलिए दोस्तों इस पे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, इसमें आपसे क्या बोला है, पहली 8 भाज्य संख्या, पहली 8 अभाज्य संख्या। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या दिया था इसमें, क्या आपसे पूछा था, पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्या के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। अब आपको समझ में आ गया ना कि भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। ओके दोस्तों, आप लोग को पहली 8 भाज्य संख्या लिखना है और पहली 8 अभाज्य संख्या लिखना है, फिर उसका औसत लेके फिर उसका डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सबसे पहले आपको लिखिए, मैंने आपको भाज्य संख्या बता दिया है, अब आपको शुरुआत की जो 8 भाज्य संख्या होंगी उनको लिखिए। तो पहली भाज्य संख्या आपको मैं क्या बता, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 हो जाएगा, 4 के बाद कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 के बाद कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 के बाद कौन सा हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 के बाद कौन सा हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 के बाद 11 तो आपका क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, फिर 12 हो जाएगा, और 12 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या हो जाएगी, जल्दी बताइए, 14 हो जाएगी, ठीक है। देखिए 8 संख्या है ये, 1 2 3 4 5 6 7, एक संख्या और आपको लिखना है, वो कौन सा हो जाएगा, 15, वो कौन सा हो जाएगा, 15। अब देखिए भाज्य संख्या में आपको क्या बताया था, भाज्य संख्या में क्या बताया था, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, ठीक है। देखिए कोई भी नंबर ले लीजिए उठा के, आपको 2 से अधिक इसके फैक्टर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या बताया है, जो नंबर स्वयं से कटे, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, 8 अभाज्य संख्याओं को लिख लीजिए, प्राइम नंबर को लिख लीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 2 3 5 7 11 13, 13 और 13 के बाद क्या हो जाएगा, 13 के बाद 17 और 17 के बाद क्या हो जाएगा, 19। लिख लीजिए, देखिए 8 संख्या है ये,
1 2 3 4 5 6 7 8। आपको यह जो क्वेश्चन आया एवरेज को, इसको पूरा लिख के ही करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसका कोई ये समझ लीजिए, जो पेपर को जो क्वेश्चन सेट किया है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेट किया है। पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद इसका एवरेज आप लिख सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए इसका एवरेज लीजिए, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, टोटल 8 संख्याओं को जोड़िए। यहाँ देखिए 4 और 6 10, 10 8 18, 18 9 27, 27 और 10 37, और 37 और 12 49, 49 और 49 में सबसे पहले क्या जोड़ दीजिए, 4 जोड़ दीजिए, तो कितना होगा 53, 53 10 63, और 63 और 5 कितना होता है, 63 और 5 कितना होता है, जल्दी बताइए। 68, 68 और 10 कितना हो जाएगा 78, यानी ये जोड़ने पे कितना आ रहा है 78। इसको डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिए 8, डिवाइडेड बाय 8। अब डिफरेंस लेना है अभाज्य संख्या से, अब इसको जोड़िए, देखिए कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11 28, 28 में 3 जोड़िए, 28 में 3 जोड़ेंगे 31, 31 10 41, 41 और 7 48, 48 और 10 58, 58 में आप क्या करिए 10 जोड़ दीजिए, 68, 68 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 77, 77 यानी कितना हो जाएगा ये 77 डिवाइडेड बाई 8। ये कितना डिफरेंस, कितना 78 में से 77 घट जाएगा, कितना हो जाएगा एलसीएम तो इसका 80 हो जाएगा। आई डिफरेंस कितने का आ रहा है 1, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/8। मतलब पहली 8 भाज्य संख्या और पहली और 8 अभाज्य संख्याओं का जब औसत का डिफरेंस लेंगे तो वो क्या आएगा 1/8 आएगा। देखिए आपके आंसर में आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए 1/8 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, जो कि इलेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2 चीजें आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्या है तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं जितना भी क्वेश्चन लाया हूं सब बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको सब क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलेंगे और कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट उसमें जरूर लगेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज सोचिए ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, मैं अलग से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो मैं बना के लाया हूं, ये आपका सीबीटी 1 का क्वेश्चन है, सीबीटी 1 में पेपर में जो क्वेश्चन पूछा उसको मैं करा रहा हूं। चलिए दोस्तों ये देखिए, इसमें क्या दिया है, दिया कि एक चुनाव में, ठीक है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ठीक है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ और उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर है, ठीक है। अच्छा ये क्या बोल दिया दोस्तों, उसके बाद कुछ मत अमान्य थे, ठीक है। अब क्या आपसे बोला है कि विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या होगी। देखिए 2 क्वेश्चन पूछा है इसमें, इसमें आपसे पूछा कि विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन कितने मत से वो जीत रहा है, और दूसरा अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या है, और आपसे अमान्य मत का परसेंटेज कहीं नहीं दिया। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं कराता हूं, आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा एक चीज बताइए, कोई भी कहीं भी जब चुनाव होता है तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल वहां की जनसंख्या है वो 100% है, आप मान लीजिए, ठीक है, यहाँ टोटल जनसंख्या कितनी है 100% है, इसको तो आप मान ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप मान लीजिए टोटल 100 है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, देखिए क्या बोला है कि विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। अच्छा मान लीजिए जो विनिंग मैन है, जो जीत रहा है, वो उसको कितना मिला 48% वोट मिला है। क्या बोला है 48%, यानी कितना बोल रहा है कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, ठीक है। और उसका जो विरोधी उम्मीदवार है वो 6800 मतों से प्राप्त हुआ, जो कुल मतों के 34% के बराबर था। अच्छा अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे इस क्वेश्चन से, इस लाइन से आपको एक चीज दिमाग में जरूर बैठा लेना है, जो बोला है कि 6800 मत प्राप्त हुए जो कुल मतों के 34% के बराबर है, कुल मतों के 34% के बराबर है, यानी इसको कितना प्राप्त हो रहा है, जो हार रहा है उसको 34% प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब बताइए सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए, देखिए कितना बनना है 100। यहाँ पे बस एक चीज दिमाग लगाना, अगर वो दिमाग लगा लिए तो अमान्य मत निकाल लेंगे और कितना वोट से जीत रहा है ये भी निकाल लेंगे, एक लाइन का क्वेश्चन है बस। अब ये देखिए कितना हो जाएगा 8 4, ये देखिए 8 और 4 कितना 12 और 4 3 7, 1 8, यानी टोटल कितना हो रहा है 82 हो रहा है, ये टोटल कितना हो जा रहा है 82 हो रहा है। तो बचेगा कितना, टोटल तो 100% होता है, बचेगा कितना 18%, बचेगा कितना 18%, यानी यही जो वोट है ये क्या हो गया, यही अमान्य हो जा रहा है, यही क्या हो रहा है अमान्य हो जा रहा है, यही आपको समझना था। अगर ये आप समझ गए तो क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा हूं, कुछ भी इसमें ज्यादा वो नौटंकी नहीं है, सीधे समझ जाइए, एकदम आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, इसमें क्या बोला आपसे, एक लाइन जो बोला है कि उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए। अब बताइए जो क्या बोला, जो कुल मतों का 34% के बराबर है, कुल मत कितने आपके हैं 100 है, उसका 34% कौन प्राप्त कर रहा है, 34% कौन प्राप्त किया है जल्दी बताइए, इसका 34% कौन प्राप्त कर रहा है, जो कि कितने के बराबर है 6800 के बराबर है, 6800 के बराबर है। ये चीज समझे नहीं समझे, ये चीज समझे नहीं समझे। अब बताइए ये 00 से और ये 00 कैंसिल कर दीजिए, 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए। अच्छा एक चीज बताइए, ये इसका कितना है, ये 1% ले लीजिए, कितना है 34 दूना 68, ठीक है, यानी 1% का मान, 1% का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है,
ठीक है, 1% का मान 2 आ रहा है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। 100% का मान 200 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, टोटल वोट कितना हो जाएगा, यहाँ 200 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको माने थे, ये कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये 20,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 जीरो ऑलरेडी है, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब बताइए, ये अब इसका जब आप निकालेंगे 20,000 का 48% निकालेंगे, तो डबल जीरो तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 48 गुना 9600, 48 गुना कितना हो जाएगा, 9600 डायरेक्ट लिखिए। और ये तो आपको पता ही है, ये कितना पाया था, ये कितना पाया था, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ये कितना हो जाएगा, ये कितना पाया था, 6800, ये कितना है, 6800। अमान मत कितना हो जाएगा, 18% लेंगे, ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 18 गुना कितना हो जाएगा, 3600, डायरेक्ट लिखिए। अब बताइए अमान में, अब देखिए ऑप्शन में कहीं 3600 आपको दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा है, ये 2 जगह दिख रहा है, तो 3600 ये हो गया। अब ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है कि विजयी उम्मीदवार को विनिंग मार्जिन कितना, कितना वोट से जीत रहा है। देखिए 9600 में से 6800 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, ये कितना आ जाएगा, 2800 आएगा, नहीं आएगा, ये 2800 आएगा, नहीं आएगा, तो ये जीतना कितने से जीत गया, 2800 मत से जीत रहा है। और अमान वोट कितना हो गया, 3600 हो गया, अमान वोट कितना हो गया, 3600 हो गया। कोई दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन करने में, बस आपको ये सीधे 100% मान के करिएगा, मान लीजिएगा 100 टोटल वोट था, उसका 48% देख लीजिए, 34% देख लीजिए, क्या क्या दिया, सीधे बस जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से चलिए, सब क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं। समझ में आया नहीं आया, बताइए, एकदम आसान क्वेश्चन है कि नहीं है। चलिए दोस्तों, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, इसको हटाता हूं, ये क्या इसका आंसर हो जाएगा, 2800 मत से और 3600 मत क्या हो गया, अमान हो गया, 2800 मत से जीत जाएगा और 3600 मत क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, चौथा क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए क्या है। मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं सब बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसमें बहुत लड़के कंफ्यूज आएंगे कि अमान्य मत क्या कितना है, कितना परसेंट है, उनको ये निकालने में दिक्कत होगा, तो ये बस क्वेश्चन में बस हिडन था, बस आपको समझना था। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें दिया है, आपको सामने दिख रहा होगा, 3 क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप लोग। दिया है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों को मिलाकर औसत कितना दे दिया, 16.8%, ठीक है, 8 वर्ष है, ठीक है, और लड़कों का औसत कितना दिया, 15.4 वर्ष दिया है, और लड़कियों का औसत कितना दिया है, 8.2 वर्ष दिया है। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको एलिगेशन लगाना है, ठीक है, एलिगेशन लगाना है, ये समझिए एलिगेशन क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, बस इसको देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है, लड़के और लड़कियां हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला है, जो लड़कों का औसत आयु कितना दे दिया है, लड़कों का औसत आयु, लड़कों का औसत आयु दिया है आपका 15.4 वर्ष, यहां लिख लीजिए 15.4 वर्ष, और लड़कियों का औसत आयु कितना दिया है, 18.2 वर्ष, 18.2 वर्ष, और दोनों का मिलाकर औसत आयु कितना बोला, 16.8 है, 16.8। अच्छा, अब एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, जब भी इस तरह का पॉइंट दिखा ना, इस पॉइंट को कुछ मानिए, अगर एक अंक के बाद पॉइंट है ना, तो पॉइंट को भूल जाइए, कि आप लोग घटाने में सोचने लगता है, गड़बड़ होने लगता है, दिमाग में मत बैठाइए, ठीक है। सीधे 182 में से 168 घटाइए, कितना आएगा बताइए, 182 में से 168 को घटाएंगे कितना आएगा, तो ये देखिए 12 तो 14 आ रहा है, यहाँ देखिए 12 तो इधर जाएगा 80 हो जाएगा, और 2 जोड़ कितना हो जाएगा, यानी 1.4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यहाँ देखिए 168 में से 154 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, 8 6 14, देख लीजिए यहाँ भी कितना आ रहा है, 1.4, इसका रेशियो ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 1:1, यानी आपका बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 आएगा, नहीं आएगा, 1:1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। डिफरेंस तो आप आसानी से निकाल ही सकते हैं, जब भी एक अंक के बाद दशमलव दिया हो तो सीधे 182 में से 168 घटा के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 168 में से 154 घटा दीजिए, कोई दिक्कत है। तो जब भी आप एवरेज का जब रेशियो लेते हो तो क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, संख्या, उनकी संख्या का अनुपात आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। जब भी आप एवरेज का लेंगे रेशियो तो उसकी संख्या का अनुपात आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, एक लाइन का था, बस इसको मैं आपको बताना था कैसे इस क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आप पॉइंट देके घबराइएगा नहीं पेपर में, अगर एक अंक के बाद दशमलव तो सीधे हटाइए। अच्छा देखिए, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2, 1/3 और 1/4, यहाँ देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, 4 के अनुपात में धन निवेश किया है, तो वर्ष के अंत में कुल कितना लाभ हो रहा है उसको, 15,600 रुपया। तो लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा आपसे पूछा है। अच्छा 3 व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति ए मान लीजिए और बी मान लीजिए और तीसरे व्यक्ति को सी मान लीजिए। ये क्या बोला है, 1/2, 1/2, 1/3 और कितना बोला है, 1/4, ठीक है, 1/4, इतने के अनुपात में धन निवेश कर रहे हैं, ठीक है, और कितना, 1 साल के लिए, तो 15,600 रुपए का कुल लाभ हो रहा है। तो सबसे बड़ा लाभ किसको प्राप्त हो रहा है, वही पूछा आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या कीजिए, इसका एलसीएम क्या है, 12, इसमें 12 से पूरे में गुणा कर दीजिए। जब 12 में गुणा करेंगे तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 6, अब बी का हिस्सा कितना हो जाएगा,
3 चौको 12, 80 का हिस्सा 4 तिहाई 12। ये समझ में आया नहीं? मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसके एलसीएम से हमने 12 से गुणा कर दिया है, ठीक है। अब बताइए सभी 1 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं, ये भी 1 साल के लिए पैसा लगा रहा है, ये भी 1 साल के लिए पैसा लगा रहा है, ये भी 1 साल के लिए पैसा लगा रहा है, तो एक समय कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल जो धन निवेश किए हैं एबीसी कितना है बताइए? 6 4 10 3 13, यानी 13 यूनिट का मान, 13 यूनिट का मान कितना दिया क्वेश्चन में? आपको कितना दे रखा? 15,600, 15,600। बताइए तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? जब 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 13, यहां देखिए इसको काटिए, 13 कम 13 और 3 बच जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 बच जाएगा, 13 दूना 26, यानी 1200। 1 यूनिट का मान 1200 है, तो सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? सबसे बड़ा हिस्सा 6 का है, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 12 छक्के 7200। और सबसे छोटा हिस्सा किसका है? सी का, ये कितना हो जाएगा? 12 तिहाई 3600 रुपया, ठीक है। और बी का कितना हो जाएगा? 12 चौको 4800, किसी का पूछा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी ए का 7200 रुपया लगा है, उसको 7200 रुपया का फायदा होगा, बी को 4800 रुपया का फायदा होगा, और सी को 3600 रुपया का फायदा होगा। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा था 7200, देखिए आंसर में आ रहा है 7200 नहीं आ रहा है, देखिए 7200 आ रहा होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7200। चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, इसको मैं डस्टिंग करता हूँ। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 6वां क्वेश्चन, ये काफी इजी क्वेश्चन था, इसको एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते थे। हालांकि इसमें सबसे पहले आप मल्टीपल चेक करिएगा, लेकिन आपको दो ऑप्शन सेम सेम हो जाता, जैसे 7500 7200, इसलिए इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना पड़ा। जब भी इस तरह का है तो रेशियो देखिए देखिए कौन सा ऑप्शन से कट रहा है। अगर आपको ऑप्शन कट रहा है तो सीधे उसको मार के निकल सकते हैं, अगर एक ऑप्शन आएगा आपका टाइम बच जाएगा। हालांकि इसमें 2 ऑप्शन दे दिया, इसलिए आपको करना ही पड़ेगा। 7500 भी दिया था, 7200 भी दिया था, तो ये दोनों कट जाएगा 12 बार से, इसलिए आप इसको बच नहीं सकते, इसको करना ही पड़ेगा आपको। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन दिया है, ये एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन दिया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे बड़े क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और इसको आपको ऑप्शन से करना है। ये क्वेश्चन ऑप्शन से आप कर सकते हैं, ठीक है, एक लाइन में ऑप्शन से कर सकते हैं। इसमें क्या दिया दोस्तों? किन्हीं 2 संख्याओं का योग दे दिया है 1500, मतलब क्या दिया है? a प्लस बी, कोई 2 संख्या दी गई है, उसका योग कितना दे दिया है? 1500, ठीक है। अब क्या बोला है? अब आपसे बोला उनका लघुत्तम समापवर्तक, उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना दे दिया है? एलसीएम कितना दे दिया है? 16,379, यानी एलसीएम क्या दे दिया है? एलसीएम क्या दिया है? एलसीएम क्या दिया है? 16,379। देखिए कितना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, 16,379। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब बताइए इस क्वेश्चन को कैसे आप कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? थोड़ा बस दिमाग लगाना है। अच्छा देखिए, अगर सभी ऑप्शन को चेक करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, तो सब में 1500 1500 आ रहा है। 1453 47 को जोड़ दें तभी 1500 हो जाएगा, 1489 और 11 को जोड़ देंगे तभी 1500 हो जाएगा, और 1053 और 447 को जोड़ेंगे तभी 1500 हो जाएगा, और 1479 और 21 को जोड़ देंगे तभी 1500 हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी आप नहीं कर सकते हैं, मतलब सबको जोड़ने में 1500 आ रहा है, इसमें दिमाग लगाना है एलसीएम से। अच्छा एलसीएम होता क्या? सबसे पहले इस चीज को समझिए, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो होता है वो क्या होता है? एचसीएफ और पहले और दूसरे नंबर का क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले और दूसरे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। अच्छा अब देखिए कौन सा ऐसा 2 संख्या जो मल्टीप्लिकेशन करने पर आपका एलसीएम मिल रहा है, ठीक है, उसी से आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आप देखिए 2 क्वेश्चन ऐसे से बनना है जहां मल्टीप्लिकेशन करने पे लास्ट में 9 आएगा, एलसीएम 9 आएगा। देखिए पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, 7 तरीके 21 आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे 1 आ जाएगा, वो तो हो नहीं सकता है, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और दूसरा जो ऑप्शन बी है, अगर इसमें आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो लास्ट में 9 आएगा, और तीसरे वाले में फिर नहीं हो सकता, और चौथा वाला भी हो सकता है, क्योंकि चौथे वाले में भी क्या दिया है? 9 दे दिया, 9 और 21 1400 क्या दिया है? 1479 का 21 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लास्ट में क्या जाएगा? 9 आ जाएगा। तो यहां से आप बच नहीं सकते हैं। इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए क्या दिमाग लगाना पड़ेगा आपको? आप एलसीएम वाला ट्रिक लगाइए। अब यहां से आप देख लीजिए, जो पहले और दूसरे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, तो वो नंबर क्या हो सकता है? नंबर क्या हो सकता है देखिए। अच्छा इसमें दिया क्या? देखिए 1489 गुणे 11, ठीक है, इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 16,379 आ जाएगा, 16,379। पहला नंबर क्या है? देखिए पहला जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, यहां प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपका कितना नंबर हो जाएगा? 1489 गुणे 11। इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको यही एलसीएम प्राप्त होगा, और इसका एचसीएफ 1 है, इसका जो एचसीएफ 1 है, यानी पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी? पहली संख्या क्या हो जाएगी? 1489, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 11। पहली संख्या क्या हो जाएगी? 1489, यानी पहली संख्या ये ए हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए 1500 आ रहा है नहीं आ रहा है? 1489 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1500 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ठीक है, इसका ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए बस इस क्वेश्चन को, बस एलसीएम का आपको दिमाग लगाना चाहिए था, एलसीएम का केवल दिमाग लगाते आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या है। अच्छा इसमें क्या बोला है?
ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप लोग, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला कि एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। कोई वस्तु है उसको 12% लाभ पर बेचा गया है, यदि इसे 33 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% प्राप्त होता, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा है। अच्छा चलिए आप मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए आप 100% है, ठीक है, कोई दिक्कत है। आप वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए 100%, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है, इसको 12% लाभ पर बेचेंगे, इसको 12% लाभ पर बेचेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसका सेलिंग प्राइस 112 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस अगर आपका 100 है, इसको 12% के लाभ पर बेच दिए हैं, 12% के लाभ पर बेच दिए हैं, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अब आपसे क्या बोला है, आपसे क्या बोला है, यदि इसे 33 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% हो जाता। ये कब हो रहा है, जब 14% का लाभ हो रहा है। यहाँ पे जब 14% का लाभ हो रहा है, 14% का लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो क्या बोल रहा, प्राप्त लाभ कितना हो जा रहा है, यही तो 2 यूनिट का अंतर दिया है। यही 2 यूनिट का अंतर कितना दे दिया है क्वेश्चन में, 33 रुपए अधिक पर बेचा जाए। क्या बोला, इसे 33 रुपए अधिक पर बेचा जाए, तो कितना, 2 यूनिट का अंतर तो आ रहा है, 2 यूनिट का ही तो अंतर आ रहा है। 2 यूनिट का मान कितना दे दिया है यहाँ पे, 33 रुपया, ठीक है। तो अब बताइए यहां से आप 1 यूनिट का मान निकाल सकते, नहीं निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 33/2। और आपसे क्या पूछा, सीपी कॉस्ट प्राइस पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है, नहीं 100 होता है, तो इसको 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका सीपी निकल जाएगा। यही तो सीपी होता है, यही तो आपका सीपी होता है। इसको डिवाइड करिए, ये कितना हो जाएगा, 2 5 10, 1 जीरो हो जाएगा, 5 3 15, और 5 3 15 और 1 16, 1650 रुपया होना चाहिए। ये चीज समझ में आया नहीं आया, 1650 रुपया, 1650 रुपया, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 1650 रुपया। चलिए दोस्तों, ऐसे ही मैं आपको बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूं। आप लोग ध्यान से जो भी मैं क्लास करा रहा हूं उसको आप लोग देखते रहिए। ऐसे में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग जितना भी मैं मैथ का प्रैक्टिस करा रहा हूं, मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, आपको पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही आपको बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं टीपीसी के, और ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। मैं मुश्किल से 8 से 10 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको पेपर में फायदा मिलेगा। सीधे आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अभी से ही एनटीपीसी का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपको लास्ट में तैयारी आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा, और आपके सारे एग्जाम निकलेंगे। उसके बाद आप मैथ अच्छा कर लेंगे, रीजनिंग अच्छा कर लेंगे, तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपको निकला ना, सारे एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।